नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसका, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले की जो प्रश्नावली थी उसमें हमने जो द्विघात समीकरण है जिसको हम इस रूप में लिखते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम ax² + bx + c, ये जो द्विघात समीकरण है इसको हमने हल करने की 3 विधियों के बारे में बात की थी। पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि थी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि थी श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये जो श्रीधराचार्य सूत्र था, जो हम इस तरह से लिखते थे, x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac बट्टा 2, ये हमारा सूत्र था जिससे कि हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जो x के मान है उनको निकालते थे। हमने बात की थी वहां पर कि ये जो मान है जो रूट में है b² - 4ac, यह क्या आना चाहिए? तो या तो 0 आना चाहिए या 0 से अधिक आना चाहिए। तो क्या होते हैं? तो मान वास्तविक आते हैं, x के मान वास्तविक आते हैं। यदि ये 0 से कम होता है, यानी कि माइनस में यदि आ जाता है इसका मान b² - 4ac का, तो यह जो मूल है वो वास्तविक नहीं होते और काल्पनिक होते हैं। तो वही बात यहां पर हमको इस प्रश्नावली में बतानी है। सारा यही है मूलों की प्रकृति। तो इसको हम कहते हैं b² - 4ac, इसको कहते हैं विविक्तिकर। तो इस विविक्तिकर के माध्यम से हमको बताना है कि इस दी गई द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होगी, वे वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, किस प्रकार के होंगे। तो देखिए, इसके आधार पर जो प्रकृति है वह 3 प्रकार की होती है। मूलों की प्रकृति। तो पहली स्थिति है, यदि जो विविक्तिकर है हमारा b² - 4ac, यदि यह ज्यादा हो 0 से, यदि ये 0 से ज्यादा हो तो क्या होता है? तो मूल वास्तविक व असमान होते हैं। असमान या भिन्न भिन्न या अलग अलग। जब 0 से बड़ा आता है इसका मान, तो क्या आते हैं? x के जो 2 मान आते हैं, हम जानते हैं द्विघात समीकरण में 2 मान आते हैं, तो दोनों मान अलग अलग, जैसे एक मान 1 आ गया, दूसरा 2 आ गया। एक x बराबर 1/2 आ गया, दूसरा x बराबर 3/4 आ गया। ऐसे जो 2 मान आते हैं अलग अलग आते हैं यदि 0 से बड़ा होता है b² - 4ac का मान। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है, यदि b² - 4ac बराबर हो 0, तो क्या होगा? यदि ये 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो क्या होता है? तो मूल जो है वो होते तो वास्तविक है, हमने पिछले प्रश्नावली में हल किए थे। मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? समान होते हैं। जब इस सूत्र में b² - 4ac, ये जो सूत्र है हमारा -b ± रूट में b² - 4ac बट्टा 2a, जब ये शून्य हो जाता है तो फिर क्या आता है हमारे पास में? -b/2a। और x के दोनों ही मान यही होते हैं, पहला मान भी यही, दूसरा मान भी यही। यानी यदि x का मान 2 आया तो दोनों 2, 1/2 है तो दोनों 1/2। अलग अलग मान नहीं होते, समान मान आते हैं, वास्तविक होते हैं लेकिन समान के लिए पूरा 0 हो जाता है तो -b/2a यही बचता है। तो दोनों में प्लस माइनस नहीं रहता, तो फिर -b/2a -b/2a, यानी समान जो है मूल आते हैं। अभी आगे और प्रश्न हल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तीसरा है, तीसरी स्थिति है, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से यदि छोटा हो ये, तो क्या होगा? यानी माइनस में मान हो, तो हम जानते हैं मूल अवास्तविक या कह सकते हैं काल्पनिक होते हैं।
यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान यदि माइनस में आ जाता है तो हम जानते हैं, जैसे आ गया माइनस का 9, तो माइनस 9 का वर्गमूल क्या होगा, होता नहीं, प्लस 9 का वर्गमूल तो हम लोग जानते हैं, यदि प्लस का 9 है तो उसका वर्गमूल -3 भी होता है और +3 भी होता है, यानी +9 +3 का वर्ग है और -3 का भी वर्ग है। लेकिन -9 किसका वर्ग है, नहीं निकलता, तो ये क्या है, काल्पनिक मान है, काल्पनिक मूल है। तो यदि माइनस में आ जाता है, अंडर रूट जो है ये इसमें मान है जो माइनस में आ जाता है, तो फिर वो उसके मूल जो है उस समीकरण के वो अवास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो 3 स्थितियां हैं हमारे पास में। पहली स्थिति यदि 0 से ज्यादा हो तो वास्तविक आते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं x के दोनों मान। यदि 0 हो तो वास्तविक तो होता है लेकिन मान दोनों समान हो जाते हैं। यदि 2 है तो दोनों 2 2, 1 है तो 1 1, दोनों मान समान होते हैं। यदि 0 से छोटा है तो फिर मूल अवास्तविक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अभी आगे देखते हैं, प्रश्न हल करेंगे तो और ज्यादा हमको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। तो जैसे ये प्रश्न है, पहला प्रश्न 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर ABC लिख लेंगे। इसमें a है 2, हम जानते हैं x² का जो गुणांक होता है वो a होता है और जो x का गुणांक है वो b होता है। तो b है -3 और c है 5। जो तीसरा पद है जहां पर x की घात 0 होती है वो c होता है। तो हमने तीनों मान लिख दिए। अब सीधा सिंपल सा हमको ये लिखना है b² - 4ac, x = b² - 4ac। अब हमको ये देखना है b² मान रखेंगे यानी -3 का वर्ग -4 × 2 × 5, -3 का वर्ग हो गया 9, प्लस का 9, -4 दूनी 8 × 5 40, माइनस के 40, यानी बराबर आगे माइनस के 31। 9 में से 40 गए तो 31 बचेंगे। ये क्या आया, मान आया है हमारा माइनस में, हमारा मान माइनस में आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, भले x नहीं भी लिखे यहां पर, ये मान जो है 31। तो ये जो हम विविक्ति कर b² - 4ac निकाल रहे हैं, तो b² - 4ac का मान यहां पर आ गया माइनस में। और हम जानते हैं -31 क्या है, -31 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा है तो हम लिख देंगे क्योंकि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, अतः मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक प्राप्त होंगे। तो विविक्ति कर के मान के आधार पर बिल्कुल सिंपल है, ABC निकालना है, b² - 4ac में मान रखना है। माइनस में आता है तो वो काल्पनिक होंगे, प्लस में आता है तो वो वास्तविक होंगे, असमान होंगे, 0 आता है तो वो वास्तविक और समान होंगे। बस इतना सा बताना हमको, बहुत छोटा सा और सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, 2x² - 4x + 3 = 0। तो वही ABC का मान लिखेंगे। a है यहाँ पर 2, b है -4 और c है 3। वही सूत्र लगाएंगे, b² - 4ac। तो b है हमारे पास में -4 का वर्ग, -4 × a है 2 × c है 3। तो -4 का वर्ग हो गया प्लस का 16, -4 दूनी 8, 8 × 3 हो गए 24, 3 दूनी 6 चौके 24। तो ये हो गया हमारे पास में 16 में से 24 गए यानी माइनस का 8। फिर से मान माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वही लिखेंगे क्योंकि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है या ऋणात्मक है, ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः द्विघात समीकरण के मूल, ऐसा लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक या काल्पनिक प्राप्त होंगे। बस इतना सा काम करना है इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है 2x² + x - 1 = 0। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर यहां पर कुछ भी नहीं है x के साथ, इसका मतलब 1 है, और c है -1। यहां पर प्लस माइनस जो भी हो वो हमको लिखना है।
तो वही जांच करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1, सी माइनस में है इसलिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू माइनस 1 यानी माइनस का 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 वाली माइनस 1 है तो माइनस का 8। कोष्टक खोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 8 बराबर 9। अब ये 9 यानी प्लस का मान आ गया, यानी क्या हो गया, यानी ये 0 से ज्यादा है। तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक प्राप्त हुआ है, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, हम जानते हैं जब धनात्मक प्राप्त होता है 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं तथा भिन्न भिन्न होते हैं, असमान या भिन्न भिन्न होंगे। जो दो मूल निकलेंगे x के दो मान वो अलग अलग निकलेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो a हो जाएगा यहाँ पर 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। b हो जाएगा माइनस 4, x के गुणांक माइनस 4 है, और c हो जाएगा प्लस का 4। तो ये चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विभक्ति कर है वो लिख देंगे। तो बी स्क्वायर है हमारा माइनस 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है 4। तो 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 4 इंटू 4 16, तो 16 में से 16 गए 0। तो क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, हम जानते हैं जब 0 हो तो वास्तविक और समान होते हैं, मूल वास्तविक व समान प्राप्त होंगे। यदि जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है श्रीधर आचार्य सूत्र में, तो वहां पर यदि शून्य आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पूरा हट जाएगा। तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का x के मान जो है, x के मान दोनों समान ही प्राप्त होंगे, एक ही मान होगा, यानी एक है तो दोनों x के जो दो मान होते हैं दोनों एक एक हो जाएंगे, दो है तो दो दो हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो 0 आया तो हमको ये लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 5 और c भी हो जाएगा 5। ये है 2, b यहाँ पर 5 और c ये 5। तो हम जांच करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b दिया है हमको 5 तो 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू a है 2 इंटू c है 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 5 दूनी 10, 10 इंटू 4 40, 25 माइनस 40 बराबर 15। 15 क्या है, माइनस के 15, 25 में से 40 घटाना तो हो जाएगा माइनस का 15, यानी क्या हो गया, ये संख्या है जो माइनस 15 है जो छोटी है 0 से। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम प्राप्त हुआ है, अतः उस द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक या काल्पनिक अवास्तविक प्राप्त
होंगे। मान माइनस में आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया, और जब माइनस में मान आता है तो हम जानते हैं कि उसके मान मूल जो है वो अवास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं। तो हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पर ये 1/3 आ रहा है, यदि हमको उसको हटाना है तो हम जानते हैं जो संख्या नीचे हो उसी की गुणा कर देते हैं सबसे। तो हम क्या करेंगे, हमने ये लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3 बराबर 0 इंटू 3। सबको 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 3 ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 ये हो गया 6x प्लस 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1, 0 की 3 से गुणा होगी तो 0। ये हमारे पास में समीकरण आ गई 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब हम लिख लेंगे a बराबर 9, b बराबर -6 और c बराबर 1। तो जांच करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर है हमारे पास में -6 का वर्ग माइनस 4 इंटू a है 9 इंटू c है 1। तो -6 का वर्ग हो जाएगा प्लस 36 माइनस 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 1 36 बराबर हो गया 0। हम लिख देंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः मूल वास्तविक व समान प्राप्त होंगे। तो वही काम है, पहले हमने इसको जो नीचे 3 था उसको हटा दिया, 3 की गुणा कर दी। अब नहीं चाहे हमको नहीं करना तो a बराबर 3, b बराबर -2 और c को 1/3 मान के करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। तो हमने इसको हल किया तो यहाँ से हमको ये द्विघात समीकरण प्राप्त होगी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही काम, एक a, b और c के मान लिखे हमने। फिर जांच के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac जो विविक्तिकर है वो लिखा। फिर इसमें मान रखा b स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 9, c की जगह 1 इनके मान रख दिए a b c के। फिर जब -6 का वर्ग किया तो प्लस का 36 और यहाँ पर 4 इंटू 9 इंटू 1 बराबर हो गया 36, 36 में से 36 गए 0। फिर 0 प्राप्त हुआ तो हम जानते ही हैं जो स्थिति हमारी है दूसरी स्थिति, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल है जो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, यानी दोनों एक ही मूल आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पहला प्रश्न है ये हल हो जाएगा। हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूलों की प्रकृति के लिए हमको ये 3 स्थितियां ध्यान में रखनी है। बस बाकी सिंपल सा है, b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखना है abc का, और जो आ जाए उसके आधार पर लिखना है कि मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे। यदि वास्तविक है तो समान होंगे या असमान होंगे, बस ये हमको बताना है। इतना सा काम हमारा इस प्रश्न में है।